अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लीडिंग का बजट कितना होना चाहिए और पीपीसी की ब्लीडिंग और गिव अवेज की ब्लीडिंग में क्या फ़र्क है और पीपीसी की ब्लीडिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है और किस किस्म की लॉन्चेस या किस किस्म की प्रोडक्ट को गिव अवे से लॉन्च करना चाहिए और किस किस्म की प्रोडक्ट्स को पीपीसी से लॉन्च करना चाहिए। तो पीपीसी बेस्ड लॉन्च और गिव अवे बेस्ड लॉन्च जिसको हम हाइपर लॉन्च भी कहते हैं, तो कहाँ पे यूज करना चाहिए, किस किस्म की प्रोडक्ट, किस किस्म के कंपटीशन, किस किस्म का ब्लीडिंग बजट होना चाहिए और किस किस्म की प्रोडक्ट किस किस्म के ब्लीडिंग बजट के साथ पीपीसी के साथ होना चाहिए। यहाँ पे क्लैरिटी की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हम ब्लडलेस लॉन्च कर सकते हैं। एक्चुअली ब्लडलेस लॉन्च होती नहीं है कोई, अनलेस के आप एक लिस्ट को ऑन करें और छोड़ दें, ऑटोमेशन पे छोड़ दें, उसे हम कहते हैं ब्लडलेस लॉन्च, जो बहुत कम होती है। तो अमूमन आप पीपीसी भी अगर लॉन्च करते हैं तो ब्लीडिंग वहां पर भी होती है। सिर्फ ये कि लोगों को नहीं मालूम कि पीपीसी की ब्लीडिंग का बजट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मेरी नेट ब्लीडिंग क्या है पीपीसी के अंदर और मेरा पीपीसी का ब्लीडिंग का बजट कितना होना चाहिए। तो अब इन दो की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लें पहले। सबसे पहले हम आते हैं हाइपर लॉन्च की तरफ। हाइपर लॉन्च हम लोग 2019 में हमने स्टार्ट किया और 2020 तक चलाते रहे हम लोग। आप ये समझ लें कि 1 साल से लेके सवा साल हम लोगों ने हाइपर लॉन्च पे काफ़ी काम किया। उससे पिछले ज़माने में हम लोग कूपन बेस्ड लॉन्चेस किया करते थे, जिसमें सक्सेस रेट काफ़ी कम होता था, बहुत ज़्यादा नहीं था। हाइपर लॉन्च में सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव हो गया हमारा। अच्छा, अब आके हम लोग हाइब्रिड लॉन्चेस की तरफ आ गए हैं, जो काइंड ऑफ हाइपर लॉन्च की एक किस्म है, लेकिन वो उसमें ब्लीडिंग कम होती है। उसके बाद हम पीपीसी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। पीपीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग अब काम करते हैं। ये है 2020 में हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, हाइपर लॉन्च में होता क्या था कि हम लोग एक प्रोडक्ट उठाते हैं, एक कीवर्ड उठाते हैं और उसके ऊपर गिव अवेज कर देते हैं। अच्छा, जब गिव अवे आप करते हैं, तो उसके अंदर अच्छी खासी आपकी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मार्केटिंग बजट है, आप एक लोगों को मुफ्त में एक चीज़ दे रहे हैं, ये फ्री में ले लो। और उसके अंदर गोरों की एक टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं एसएफबी, यानी कि सर्च फाइंड बाय। पाकिस्तान में हम उसको कहते हैं वीवीआरओ, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स कहते हैं। बेसिकली ये जो भी आ रहा है गोरों की वर्ड से आ रहा है। हम तो देखें एज ए एक्सट्रीम कॉमन, हम भी गोरों के कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, 3-3 हज़ार, 15-15 हज़ार डॉलर के कोर्सेज अटेंड करते हैं। हम भी वहां से सीखते हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हम ला के वो नॉलेज पाकिस्तान में फ्री में बांट देते हैं, राइट अवे बांट देते हैं। हम में और उनमें हम बस इतना सा फर्क है। हमारी अगर कोई इजाद आप बोलेंगे तो वो तो खैर मेंशन भी नहीं कर सकते, जो इजाद हुई हुई है। और फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो आर्मी लेट से क्रिएट हो रही है, हमारी इजाद जिसका मैं समझता हूँ हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, वो है इकोसिस्टम का बना देना। इतना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर देना और लाखों लोगों को मोबिलाइज कर देना और बच्चों को एम्पावर कर देना और बाबों को रास्ता दिखा देना, दोनों को कनेक्ट कर देना, दोनों की स्ट्रेटेजीज डिफाइन कर देना, नॉलेज का फ्री में बांट देना। ये हमारी इजाद है बेसिकली, जिसपे हमें क्रेडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन जो टेक्निकलिटीज जो हैं, ये तो खैर हम लोग खुद ही गोरों से सीख रहे होते हैं, उनके कोर्सेज अटेंड कर रहे होते हैं, फिर अपने तजुर्बे कर करके हम भी अपने बहुत सारे सॉल्यूशंस डेवलप कर लेते हैं। हम भी करते हैं, ज्यादातर बच्चे करते हैं। हमने चूंकि बच्चों को प्लेग्राउंड दे दिया, चलो बच्चों खेलो, तो बच्चे इजाद कर करके नई नई टेक्निक्स लाते हैं, हम उनको रोल आउट कर देते हैं। तो हम भी इजाद करते हैं लेकिन कम करते हैं। अच्छा, अब आइए दोबारा हाइपर लॉन्च में। हाइपर लॉन्च में हो ये रहा था कि हम $12 या $15 की प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे थे। हम काम कर रहे थे 5-5, 6-6 डॉलर की प्रोडक्ट्स पे। क्यों? हमें पता है, दिमाग में हमारी कैलकुलेशन हुई कि मैंने 1000 या अगर 2000 यूनिट मुझे बहाने पड़ गए, तो $10 के हिसाब से तो मेरे $20,000 लग जाने हैं। जबकि $5 की प्रोडक्ट के ऊपर मेरा $10,000 लग जाना है अगर मैं 2000 यूनिट बहाता हूँ। 1000 यूनिट बहाऊंगा तो $5,000 का खर्चा है, प्लस फेसबुक मार्केटिंग का 1000-2000 डॉलर खर्चा लगा दिया, तो मेरा $7000 का मेरा बजट है। तो $7000 के बजट के अंदर अंदर रहते हुए मैंने करना है ये काम। अच्छा, अब आइए सेकंड पॉइंट। मैं अमेज़न के ऊपर जाके एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, जिसके टॉप 10 से लेके 15 के अंदर 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं और मैं उनकी लिस्टों की देखता हूँ, उम्रें 3-3 साल पुरानी उम्रें हैं।
अब आप मुझे बताएं, मैं धड़ाधड़ गिवअवेज करता हूँ, खून बहाता हूँ, और मैं अपने मेन कीवर्ड को, बड़े कीवर्ड को रैंक करके टॉप स्पॉट पे ले आता हूँ। हनीमून पीरियड है आपका 30 दिन का। उस 30 दिन के हनीमून के अंदर अमेज़न कहता है जो करना है करो, और फिर अमेज़न फ्लड देता है आपको डेली का 100, 150 आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कितने दिन लास्ट करेंगे आप? क्या आपके ख्याल में एक शख्स 3 साल से बैठा हुआ है, 3000 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है, आप जुम्मा 8 दिन हुए हैं आपको आए हुए, आपकी उम्र है 2 हफ्ते, आपके पास नंबर ऑफ रिव्यूज हैं 5, आप जाके उसके ऊपर बैठ गए और बैठे रहे। डज दैट मेक एनी सेंस? ऑफ कोर्स इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप गिव अवेज करके लॉन्च करके ऊपर जाएंगे और 30 दिन के बाद आप ड्रॉप डाउन होने शुरू हो जाएंगे, खत्म। अब कहाँ गया वो आपका 7,000, 8,000, $10,000 जो आपने खून बहाया था, इतना क्या हुआ उसका? जाया? ठीक है, खैर वो जाया नहीं होता, लेकिन ये कि बस आप 20-25 ऑर्डर्स पे आ जाते हैं, बस यही है। बस इसकी मैक्स अब यही पहुंचती। तो हम अब पहले समझ लें आप कि अमेज़न रिवॉर्ड किस बात का दे रहा है आपको। अमेज़न आपको रिवॉर्ड दे रहा है आपकी उम्र का, आपकी एज का हमेशा रिवॉर्ड मिलता है आपको, आप कितने पुराने हैं। तो नया आने वाला आपसे compete इसलिए नहीं कर पा रहा है, भाई आप 3 साल पुराने हैं, तुम 3 दिन पुराने हो। तो एज हो गए, रिव्यू हो गया, रिव्यू स्कोर हो गया आपका, और फिर आपकी सेल्स वेलोसिटी क्या है, कितनी स्पीड में आपकी वेलोसिटी आ रही है, डेली ऑर्डर्स कितने आते हैं, और आपकी प्राइस क्या है। ये 4-5 मेजर फैक्टर्स हैं जो डिक्टेट करते हैं आपकी रैंकिंग क्या होगी और आपका बीएसआर क्या होगा। अब हो ये रहा है कि हमने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके टॉप स्पॉट पर आ गए, तो हमारी सेल्स वेलोसिटी जबरदस्त, एक्सीलेंट, प्राइस हमारी एक्सीलेंट, जबरदस्त, ये भी बहुत लो है, और रिव्यू स्कोर एक्सीलेंट 4.9, 3 ही रिव्यूज थे और रिव्यू स्कोर बड़ा जबरदस्त आ गया। अब हम कहां से मार खा रहे हैं? अब हम दो जगहों पे मार खा रहे हैं। एक है उम्र, 3 साल वाला और मैं 3 दिन पुराना या 30 दिन पुराना। मैं तो बच्चा हूँ, छोटा सा, अभी पैदा ही हुआ हूँ बेसिकली, तो मैं उम्र से मार खा रहा हूँ। और सेकंड, मैं अब मार खा रहा हूँ यहाँ पे, अगर प्राइस से नहीं खा रहा, सेल्स वेलोसिटी से नहीं खा रहा, रिव्यू स्कोर से नहीं खा रहा, तो नंबर ऑफ रिव्यूज से खा रहा हूँ। तो मैं अब एज और रिव्यूज की जंग में फंस जाऊंगा। अब करके दिखाओ मुकाबला। जी, मल्टी वाइटामिन की निश में आप चले गए और पहले ही 2-2 3 दिन 2-2 3 दिन 2-2 3 दिन 1000 रिव्यूज नजर आ रहे हैं। मैं जाके कल का बच्चा जाके धड़ाधड़ बम्बू लॉन्च किया, गिव अवेज किए, टॉप स्पॉट पे चला गया, 30 दिन मैंने मौजें मनाई, उसके बाद ड्रॉप डाउन। मैं तो सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो हम गिव अवेज जब भी करते हैं या करते थे, अब तो खैर बहुत कम हो गए, अब तो हमने नई टेक्निक्स डेवलप कर ली, जो मैं आपको एंड में बता देता हूँ। तो हम कभी भी 12-15 की प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं करते, हम करते हैं $3, $4, $5, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। खून बहाना आसान हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम हमेशा टारगेट करते हैं ऐसी नीश को जहां गैप तो हो। पहले पेज पे टॉप 10, टॉप 15 के अंदर अच्छी खासी गुंजाइश नजर आ रही है, अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है। एक बंदा 1500 रिव्यू वाला है, दूसरा 800 वाला है, फिर 400 वाला, फिर 200 वाला, फिर 300 वाला, फिर बीच में एक 800 वाला आ गया। तो अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे मैं घुस सकता हूँ। अच्छा, मैं इनकी उम्रें चेक कर रहा हूँ, 3 साल, 2 साल, 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने, हाँ, यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, यहाँ मैं घुस सकता हूँ, मैं उनके कबीले के अंदर घुस सकता हूँ। अगर आप जाके उस कबीले के साथ टक्कर ले लें जो सारे यहाँ पे 3-3 साल पुराने हैं, सारे 2-2 3-3 हजार रिव्यूज वाले हैं, तो आप कैसे लिंक करेंगे? तो हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया, गैप्स आइडेंटिफाई किए, फिर हमने गिव अवेज किए, अब हम जाके उस गैप में कहीं फिट बैठ गए, और अब हम बैठे हुए क्यों? हम रिव्यूज से तो लड़ नहीं पा रहे और एज से तो लड़ नहीं पा रहे। तो हमारी लड़ाई किस बात पे हो रही है? प्राइस के ऊपर। ऐसी कोई क्लास की हम प्राइस ले आए हैं सबसे 30% नीचे, 40% नीचे, छोटा सा पैक बना लिया, लोग वहां पे 10-10 का पैक बेच रहे हैं, हम वाहिद 5 के पैक वाले बैठे हुए छोटी सी प्राइस के अंदर। तो हम प्राइस से लड़ रहे हैं, रिव्यू स्कोर से लड़ रहे हैं, और वेलोसिटी से लड़ रहे हैं। आते ही 100 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं हमारे पास, तो वेलोसिटी हमारे पास अच्छी खासी है। तो 3 फैक्टर्स हमने काबू कर लिए, 2 हम काबू नहीं कर सकते, अब हम मैनेज करते रहेंगे, समहाउ वी विल मैनेज इट।
ये था आपका हाइपर लॉन्च, गिव अवे बेस्ड लॉन्चेस। ब्लीडिंग का बजट क्या है इसमें? मैंने लेट से 1000 यूनिट बढ़ाए, $5 के हिसाब से $5000 मेरा यहाँ लग गया, $2000 मेरा फेसबुक पे लग गया, $7000 के बजट में मैंने रैंक कर दिया। अच्छा, अब इसमें 30 दिन के बाद मेरी स्ट्रगल बढ़ेगी। शुरू में बड़ा मजा आएगा 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन का हनीमून पीरियड जैसे ही ओवर हुआ, अमेजोन ने आपकी मेरी पूरी हिस्ट्री वॉच की और मुझे एडजस्ट करना शुरू कर दिया। अब अमेजोन मुझे नेचुरली एडजस्ट कर रहा है। नेचुरली एडजस्ट होने के बाद अब मेरी सही औकात सामने आ गई। मेरी सही औकात है, अमेजोन कहता भाई आपकी यही औकात है, 30 35 40 ऑर्डर से ज्यादा आपके बनते ही नहीं है। अब मैं आता हूं पीपीसी की तरफ। मैंने जी पीपीसी ऑन कर दी। पीपीसी ऑन की मसला ये है कि हाँ, एक्सट्रीम कॉमर्स में एक और आपको बताता हूँ, मेरी अपनी मिस्टेक समझ लें, हमारा अपना एक बहुत बड़ी, हम इनफैक्ट हमारी मिस्टेक थी कि हमने पीपीसी के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी पहले, अब देनी शुरू की है और पिछले 6 महीने से दे रहे हैं और पीपीसी पे अच्छा खासा काम हो रहा है। पहले नहीं करते थे हम लोग इतना। तो अब बस यही थी। अब होता पता है क्या था, मेरे 30 35 ऑर्डर आ रहे दिन के, चलो जी मुबारक हो, क्या बिजनेस है आपका। पीछे 4 चीने और घुसाए। अच्छा, अब मैं आगे दौड़े जा रहा हूँ, मेरे 100 रिव्यूज कलेक्ट हो गए। चीना आया, कोई भी आया, उन्होंने नए आए, इनफैक्ट एक क्या आना है, वो तो आए जा रहे आए जा रहे। और बम्बू पैसों की उनके पास कमी नहीं है, उन्होंने पीपीसी भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, वेलोसिटी भी बिल्ड कर दी, इतना कुछ कर दिया उन्होंने कि वो रिव्यूज भी क्रॉस कर गए। मुझे प्राइस में भी उन्होंने मार दिया, रिव्यूज में भी मार दिया, एज में नहीं मार पा रहे मुझे, वो मुझसे एज में नहीं लड़ पा रहे। लेकिन उन्होंने मुझे कहां से काबू कर लिया? बाकी 4 फैक्टर से। रिव्यू स्कोर से उन्होंने काबू कर लिया मुझे, उन्होंने प्राइस में काबू कर लिया, उन्होंने वेलोसिटी में काबू कर लिया, उन्होंने रिव्यूज में काबू कर लिया। वो मुझसे रिव्यूज आगे ले गए। अब मेरी सेल 6 महीने के बाद कोई आके पूछे जी सुना है आपकी तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस था, कैसा जा रहा है आजकल? बोलूंगा यार शुरू में तो 30 35 ऑर्डर आते थे, अब तो बस यही है 10 15 ऑर्डर ही आते हैं, भाई यही है जिंदगी मेरी। अब मेरा महीने का 800 900 पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है भाई, मैं इसी में जी रहा हूं। ये है कहानी ओवरऑल लॉन्च की। अच्छा, अब इसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, ग्रोथ मोड में कैसे लेके जाया जाए, तो उसकी कहानी ये है, आपको पीपीसी की तरफ आना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। क्यों? आपके पास है 4 चैनल्स ट्रैफिक के, मुझे वेलोसिटी चाहिए, फुल स्टॉप। वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेलोसिटी होगी तो बीएसआर इंप्रूव होगा, बीएसआर इंप्रूव होगा, सारे छोटे मोटे बड़े सारे कीवर्ड्स इंप्रूव हो जाएंगे आपके। वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कहां से आएगी जी? वेलोसिटी के 4 आपके पास रास्ते हैं इस वक्त। पहला रास्ता है आपके वेलोसिटी का, आपके अपने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कितने हैं जी? मेरे 20 25 डेली के ऑर्गेनिक ऑर्डर। चलो जी, पीपीसी अमेजोन को पे करते हैं, पीपीसी के ऑर्डर्स लेकर आओ। पीपीसी से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं जी? 10 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई अब डेली की? अब मेरी 40 45 पे ऑर्डर्स पे आ गया। अब मैं पीपीसी के ऑर्डर से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने से बीएसआर इंप्रूव हुआ, बीएसआर इंप्रूव होने से मजीद ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गए। तो अब मैं 20 25 ऑर्गेनिक ऑर्डर से बढ़ के 35 40 ऑर्गेनिक पे चला गया हूँ, 10 15 पीपीसी पे चला गया हूँ। अब मेरे डेली 50 55 ऑर्डर्स पे आ गया। तो कहाँ मैं 20 25 पे स्ट्रगल कर रहा था, अब मैं 50 55 पे आ गया। लेकिन एक मुसीबत ये है कि पीपीसी तो महंगा पड़ा है। मैं पीपीसी स्टार्ट करता हूँ सीधा ही जी 200% एक कोर्स, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत कर करा के मैं 100% एक कोर्स पे लेकर आया। वो तो उल्टा लेने के देने पड़ रहे मुझे इस पे। अच्छा चलें बताएं कितना देना पड़ रहा है आपको, लॉस कितना हो रहा है? मुसीबत ये, $5 का मेरा ऑर्डर है, $1.5 तो इसमें बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट है मेरा। अब मेरे पास $1.5 है प्ले करने के लिए, $1.5 के अंदर अंदर मुझे, मैं जितनी बिड्स करूं कुछ भी करूं, $1.5 का बजट है, $1.5 स्पेंड होते 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 मेरा एक ऑर्डर आ जाना चाहिए, तब कहीं जाके तो मैं ब्रेक इवन होता हूँ। लेकिन यही अगर मैं कोई $20 की प्रोडक्ट बेच रहा होता, जहां मेरा $6 का प्रॉफिट था, अब मेरे पास $6 है प्ले करने खेलने के लिए। $6 में मैं, इतनी क्लिक्स मुझे मिल गई हैं, और एक अगर कन्वर्जन आ गई तो मेरा ब्रेक इवन हो जाता। मेरे पास $6 प्ले करने के लिए, $30 की प्रोडक्ट में लेट से मेरे पास $9 है प्ले करने के लिए, खेलने के लिए। इस $9 के बजट के अंदर मुझे ऑर्डर लेकर आना है। तो जहां पीपीसी की तरफ जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है $15 20 $15 20 की प्रोडक्ट में काम करें।
गिव अवे बेस्ड लॉन्चेस की तरफ जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि $4-5 की प्रोडक्ट में काम करें, क्योंकि गिव अवेज में इतना खून बहाना आसान होगा। $15 की प्रोडक्ट में जरा 1000 यूनिट बहाएं तो आपका $15,000 वैसे ही निकल जाता है, प्लस फेसबुक का खर्चा मिला के $18-19,000 गया आपका। तो इसलिए हम $4-5 की प्रोडक्ट में काम कर रहे थे। अगर हम गिव अवेज पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, पीपीसी करें $5 की प्रोडक्ट पे तो मुश्किल। पीपीसी के लिए $20 की प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए आइडियली। वैसे तो $10 की प्रोडक्ट में भी अच्छी पीपीसी रिजल्ट आ जाते हैं। कैसे? अब हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं पीपीसी बेस्ड लॉन्चेस। तो पहले आप वो ट्रैफिक के 4 समझ लें सोर्सेस क्या हैं। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है पीपीसी, तीसरा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। चलो यार, वहां से 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 10 ऑर्डर डेली के लेकर तो आओ, एक्सटर्नल ऑर्डर्स लेकर आओ। तो सोशल ट्रैफिक हमने फ्लड कर दिया, पूरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आर्मी क्रिएट कर दी, जो बच्चों को लगा दिया, जाओ भाई इन्फ्लुएंसर ट्रैफिक लेकर आओ। क्यों? हमारी तीसरी सोर्स ऑफ ट्रैफिक बिल्ड हो जाएगी इस तरह, हमारी सेल्स वेलोसिटी और इंप्रूव हो जाएगी। चौथी सोर्स है आपके एमसीएफ ऑर्डर्स। एमसीएफ ऑर्डर्स वो हैं जो आप वॉलमार्ट पे बेच रहे हैं, ईबे पे बेच रहे हैं, शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, आपने रीसेलर्स लगा दिए हैं। प्रॉक्सी सेलर्स की एक आर्मी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग उसके लिए। ईबे के टॉप सेलर्स को जमा कर लो, और 100 के करीब हैं, और सबने मेरी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है। डेली के लेट से 5 ऑर्डर्स भी अगर मुझे आ जाते हैं वहां से, तो मैं उनको कहता हूँ भाई मैं एमसीएफ नहीं करूंगा आपके लिए, आप एक काम करो, वीवीआर स्टाइल में जाके ऑर्डर कर दो। मीन्स आप मेरे ऑर्डर पे जाइए, मेरी लिस्ट पे जाए, कीवर्ड टाइप करें, ढूंढें और खरीदें और शिप करवा दें अपने बायर को। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? 4 सोर्सेज हैं जो हम बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमारी वेलोसिटी और भी इंप्रूव हो जाएगी। तो अब आइए पीपीसी बेस्ड लॉन्च को समझें। हमने इसको तो समझ लिया। पीपीसी बेस्ड लॉन्चेस के अंदर हो ये रहा है कि मैंने $10 की प्रोडक्ट लॉन्च की, मैंने उसको पीपीसी से स्टार्ट कर दिया। अब कोई बोले कि जी ब्लड लेस लॉन्च है, गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्लड तो बहेगा इसमें भी, आपका खून तो बहेगा, पीपीसी में भी खून बहता है आपका। ऐसा कोई चक्कर नहीं कि बगैर खून बहे आपने लिस्ट कर दीजिए। तो पीपीसी लॉन्च के अंदर बस सिर्फ फर्क इतना है कि हम पीपीसी के अंदर शुरू में ऑटो से कंपेन से लेट से हमने स्टार्ट किया, धड़ाधड़ डिस्कवरी मोड पे लगा दिया, 200% एकॉस पे खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। हमने वहां भी कोई $5,000 लगा दिया। चले अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके 2 महीने 3 महीने आगे लेके जाता हूँ आपको। पीपीसी के ऊपर मेरे पास एक बच्चा आके ये कहता है कि सनी भाई मैंने $3,000 पीपीसी के ऊपर स्पेंड किया है, और जी मेरा तो बड़ा खून बह गया इसके अंदर। गलत, ये गलत है, आपकी स्टेटमेंट गलत है। उसकी वजह ये है, मैं से ये कहता हूँ मुझे सिर्फ इतना बताओ आपका एकोस क्या है। जी मेरा 100% एकोस है, बहुत बुरे हालात है मेरे। ठीक है, $3,000 लगा दिए, 100% एकोस का मतलब $3,000 लगाने के बाद $3,000 के ऑर्डर आए हैं। अब मैं कहता हूँ प्रॉफिट बताओ कितना है। जी मेरा प्रॉफिट है 25%। तो इसका मतलब $3,000 के ऊपर $750 का प्रॉफिट हुआ आपको। तो फिर $3,000 में नेट लॉस क्या है आपका? 3,000 माइनस 750, ये बनता है $2,250। असल ब्लीडिंग कितनी हुई है अब आपकी? $2,250, नॉट $3,000। ठीक है, दोबारा सुने, आपने $1,000 खर्च किया 100% कॉस्ट के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन है 25%। आपका नेट लॉस कितना है? ए कॉस्ट में से प्रॉफिट माइनस कर लें। जी मेरा ए कॉस्ट 100% है, माइनस प्रॉफिट 25%, तो मेरा नेट ब्लीडिंग क्या है? 75% लॉस हो रहा है मुझे पीपीसी के स्पेंड के ऊपर। तो मैंने $1,000 खर्च किया, इसका मतलब नेट ब्लीडिंग क्या हुई आपकी? जी मेरी नेट ब्लीडिंग हुई है $750। क्लियर हो गया पॉइंट? पीपीसी की ब्लीडिंग ऐसे काउंट करते हैं हम लोग। अच्छा चले, अब आइए दूसरे एंगल से इसी चीज को समझने की कोशिश करें। मुबारक हो, मैंने बड़ी फाइन ट्यूनिंग की, बड़ी कैलकुलेशंस की, जी मेरा पीपी एकोस इस वक्त 50% पे, तो मैं अभी 25% लॉस में बेच रहा हूं। चलें आप कैलकुलेट करें दोबारा। मैंने $3,000 बेचा, $3,000 में मुझे $3,000 की सेल आई। एक कॉस्ट मेरा क्या है? 50%। सॉरी, 50% का मतलब मुझे $6,000 की सेल आई है। तो $3,000 खर्च किया, $6,000 की सेल आई, $6,000 के ऊपर 50% मेरा एकॉस का मतलब ये है कि मैं अगर प्रॉफिट 25% निकाल देता हूं तो मेरी नेट ब्लीडिंग 25% की हो रही है। नेट ब्लीडिंग 25% की है। तो अब आप अपनी नेट ब्लीडिंग कैलकुलेट करते हैं, तो $3,000 के ऊपर आपकी असल ब्लीडिंग जो है ना, अब वो $750 हो चुकी है। क्लियर हो रहा पॉइंट आपको?
तो वो है नेट ब्लीडिंग। नेट ब्लीडिंग का पता होना चाहिए आपको, मेरी नेट ब्लीडिंग है क्या। अच्छा, अब इस नेट ब्लीडिंग के अगेंस्ट में आपके जब इतने ऑर्डर्स आते हैं तो क्या ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़े? जी बिल्कुल बढ़ गए। अच्छा, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़ गए तो वो कंपनसेट कर रहे हैं आपके इस लॉस को अब, क्योंकि अगर ये पीपीसी ना होती ना आपकी, तो आप अभी बैठे होते 15 ऑर्डर पर डे के ऊपर। पीपीसी की वजह से आपके ऑर्डर बढ़ के 25-30 पे चले गए। कंपनसेट कंपनसेट कर रहे हैं अब आपको। अच्छा, दूसरा एंगल देखने का एक और तरीका सुन लें अब आप लोग। एक और तरीका ये है कि मैं कहता हूं कि जी सनी भाई, सारे कंपेटिटर्स जो है वो $10 का बेचते हैं, आप भाई 12 का बेचें। पीपीसी स्पॉन्सर्स, जो लोग पीपीसी चलाते हैं वो उन्हें मार्केट से compete करने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक चीज 5 की बेच रही है, आप 6 की बेचें। मार्केट एक चीज 8 की बेच रही है, आप 10 की बेचें। इसलिए कि आप पीपीसी चला रहे हैं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और Amazon आपको लेवरेज दे रहा है इस बात की कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी ज्यादा हैं, उसने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपको ज्यादा देने ही देने हैं। तो पीपीसी यूज करने वाले अपनी प्राइस थोड़ी ऊपर रख सकते हैं और वहां से थोड़ा सा ऑफसेट कर लें आप अपने आप को। तो अच्छा, दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं कि गिव अवे बेस्ड लॉन्चेस, पीपीसी बेस्ड लॉन्चेस। ब्लड तो दोनों केसेस में बह रहा है आपका। आप लकी हैं कि आपने पीपीसी को बहुत ऑप्टिमाइज करके आपने प्रॉफिट से नीचे ले आए या प्रॉफिट के बराबर ले आए। अब एक शख्स का प्रॉफिट है 25%, पीपीसी का एक और उसको पड़ा है 30%, यानी हर स्पॉन्सर्ड ऑर्डर के ऊपर 5% का लॉस। कोई मसला नहीं है, तो बहुत अच्छा अकाउंट है आपका। उसके बदले में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं वो भी तो काउंट करें ना आप। ओवरऑल आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़ गए आपके। अच्छा, और क्या फायदा है इसका? और फायदा मुझे ये हो रहा है कि मेरी सेल्स वेलोसिटी बढ़ गई है। अब मैं आपको ऐसे केसेस बताऊं जहां पे ऑर्गेनिक अगर हम कर दें तो 30-40 ऑर्डर्स पर डे आते हैं हमारे। पीपीसी लगा देते हैं तो पीपीसी से 30 ऑर्डर्स पर डे आते हैं, तो ऑर्गेनिक 40 से बढ़ के 70 पे चला जाता है। अब ऑर्गेनिक 40 से बढ़ के 70 पे चला गया, प्राइस हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, अब हमारे 100 ऑर्डर्स पर डे हो रहे हैं। फायदा क्या हुआ इसका? फायदा ये हुआ कि मार्केट में हर महीने एक नया चूजा जंप करके आता है। अब वो जो नया चूजे आए जा रहे हैं, नए जंप कर करके चाइना से आ रहे हैं, सारे जंप कर करके आए जा रहे हैं। आप उनसे 10 कदम आगे ही रहते हैं। वो आपको वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको ओवरटेक करने नहीं दे रहे। कैसे? आपने वेलोसिटी अपनी इतनी हाई रखी हुई है कि अच्छा, बहुत सारे वो लोग पीपीसी की तरफ नहीं जाएंगे, वो आधे रास्ते में गिव अप कर देंगे। वो बोलेंगे पीपीसी तो बड़ी महंगी पड़ रही है, तो छोड़ दो भाई, पीपीसी बेकार है, हमने पीपीसी पे काम नहीं करना। तो वो आधे रास्ते में गिव अप कर देंगे, वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छा, जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, आप उसको या तो प्राइस से मार रहे हैं, या सेल्स वेलोसिटी से मार रहे हैं, या रिव्यू स्कोर से मार रहे हैं, या रिव्यू से मार रहे हैं। तो हमारी हमारी कोशिश ये होती कि हमारे ये 6 महीने में बेशक प्रॉफिट ना बनाओ, लेकिन इतना फ्लड लेकर आओ ऑर्डर्स का, कहीं से भी लाओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लाओ, पीपीसी से लाओ, ऑर्गेनिक से लाओ, लेकिन इतना लाओ, इतना लाओ, इतना लाओ कि हम 1-1.5 हजार रिव्यूज तक पहुंच जाएं। अब कोई नया मार्केट में आता है ना 10 रिव्यू वाला, मसला ही नहीं है, ये हम तक हमें कैचअप कर नहीं पाएगा। हम इससे उम्र में बड़े हैं, कुछ भी कर लो, हम तो उम्र में बड़े हैं ना। जो उम्र में बड़ा है उसको अमेजोन रिवॉर्ड कर रहा है जी, आप बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को तो वैसे ही रिवॉर्ड मिलता है इस बात का कि जी आप बुजुर्ग हैं। आप नोट करें, जो पुराने पुराने बैठे हुए हैं, 3-3 साल पुराने, 3-3 हजार रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं, क्या कभी आपने उनको देखा है $6 में बेचते हुए? वो आपको हमेशा एक्सपेंसिव मिलेंगे, हमेशा $8 $9 में मिलेगा। क्यों? एज ज्यादा है, रिवॉर्ड उसको मिलना ही मिलना, उसके उसके साथ आप बीट नहीं कर पाते। अब एक नया बच्चा आता है मार्केट के अंदर और मेरे पास है 3,000 रिव्यूज, मैं पुराना हूं, 2 साल 3 साल पुराना हूं, मार्केट में नया चूजा आया और $6 में उसने लॉन्च किया। मैं तो एक महीने के लिए अपने प्राइस $6 कर देता हूँ, खत्म, उसको वहीं क्रश कर दूंगा मैं। बेचारा मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, यानी कि वो फाइनेंशियली ब्लीड आउट हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पुराना होने का ये फायदा आपको। तो हम इस बिजनेस में, हमारी कोशिश है हम जल्द से जल्द पुराने हो जाएं, हमारी उम्र ज्यादा हो जाए। हम 1 साल थे, अब हम 2 साल के हो गए, अब हम 3 साल के हो गए, अब हमें कुछ टच नहीं कर पाएगा। कुछ हजार रिव्यूज हैं, पुराने हो गए हैं,
पीपीसी चला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चला रहे हैं, ऑर्गेनिक चला रहे हैं, फ्लड ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अब आपका फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि जी सनी भाई पीपीसी तो इतनी महंगी पड़ रही है और वो हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही। भाई उसकी वजह ये थी कि हम तो खुद एक्सपर्ट नहीं थे पीपीसी के। अब कंट्रोल में आएगी, अब आएगी ना। अब आप देखिए जरा क्या होता है। अभी जो नई टीम आई है, अभी आतिफ का एडवांस कोर्स आने वाला है। पीपीसी तो 120 से उठा के 22% पे ले आए हैं। आतिफ साहब लेकर आए हैं 22% के ऊपर इतने सारे अकाउंट्स की। तो वो बेसिकली हमारी अपनी ही वो सुस्ती या काहली कह लें उसको, हमारी अपनी मिस्टेक थी जिसको हमने रेक्टिफाई किया टाइम के साथ, और पीबीसी को अब हमने बम्बू देना है। लेकिन अब आ जाए फाइनल पॉइंट आपका कि अच्छा सनी भाई ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे पीपीसी समझ आ गई, मुझे पीपीसी की लॉन्च समझ आ गई, पीपीसी की ब्लीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी समझ आ गया, गिव अवेज समझ आ गया, मुझे ये भी क्लियर हो गया कि जो गिव अवेज, जहां प्योर गिव अवेज करने होते हैं वो सुपर कंपेटिटिव नीश होनी नहीं चाहिए। अगर सुपर कंपेटिटिव नीश में जा रहे हैं आप, तो पीपीसी लॉन्ग टर्म पीपीसी ही उसका सोल्यूशन है। क्योंकि गिव अवेज तो आप कब तक करेंगे भाई, आप 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो अच्छा चले, मुझे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर आ गया, पीपीसी लॉन्चेस के लिए मैं 10, 15, 20 डॉलर की प्रोडक्ट में काम करूंगा। छोटी प्रोडक्ट अगर मुझे गिव अवेज बेस करनी है तो मैं 4, 5 डॉलर में करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब मुझे ये बताएं, आजकल हाइब्रिड जो आप कह रहे हैं एटीसी लॉन्चेस वो क्या है? एड टू कार्ट। बेसिकली आप एक नई लॉन्च करते हैं और बायर्स को कहते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट है, फिर वही फेसबुक के एड्स चलते हैं, एड टू कार्ट कर लो, फिर तुम्हें बताएंगे तुम्हें कितना % डिस्काउंट मिला है इसके अंदर। तो वो एड टू कार्ट करवा लेते हैं लोग, मैं तो खैर नहीं करवाता, लोग करवाते हैं उसे, लोग एटीसी कहते हैं उसको, एड टू कार्ट बेस्ड लॉन्चेस कहते हैं उसको। तो आपने धड़ाधड़ डेली के को 50, 60 लोग एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट कर रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे। तो वो आपकी पुराने जमाने में उसे MC1 कहते थे, वो नहीं करना पड़ता। MC1 के अंदर अच्छा खासा ब्लीडिंग, अच्छी खासी ब्लीडिंग हो जाती थी। अब वो सब करना नहीं पड़ता, और बगैर गिव अवे दिए ही आपने अच्छी खासी रैंकिंग भी कर ली। और जैसे ही थोड़ी बहुत रैंकिंग इंप्रूव हुई, आपने साथ ही थोड़े बहुत गिव अवेज कर दिए। थोड़े बहुत गिव अवेज करने के बाद एकदम आपने जाके पीपीसी पे ट्रांसफर कर दिया इसको। द रियल लॉन्ग टर्म जो विनर है वो आपका यहाँ पे स्पॉन्सर ट्रैफिक पीपीसी ही होगा। तो आपने जैसी पीपीसी ऑन की, अब पीपीसी एकदम शूट करके 200% एकोस पे आ गया। आप एकदम पैनिक हो गए कि ओ हो ये तो मेरा यहाँ खून बह रहा है। भाई बहने थे जहां, वहां इतना बहाने के लिए तैयार थे गिव अवेज में, यहाँ कर लेना आप, यहाँ कर लें, आप स्पॉन्सर कीवर्ड्स को रैंक कर लें। डिस्ट्रप्शन नहीं आनी चाहिए, डिस्ट्रप्शन आएगी दोबारा नीचे क्यू में जाएंगे, क्यू से दोबारा रैंक करना शुरू करेंगे आप। डिस्ट्रप्शन नहीं आनी चाहिए। तो अब आप पीपीसी एकोस के ऊपर काम करें, अब उसकी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं। ऑटो स्टार्ट करें, फिर मैनुअल बनाएं, फिर ब्रॉड बनाएं, या फिर एग्जैक्ट बनाएं। ब्रॉड कोड़ियों के दाम पड़ती है, एग्जैक्ट बहुत महंगी पड़ती है। ब्रॉड अगर कोड़ियों के दाम पड़ रही है तो नेगेटिव 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 कर करके सैकड़ों हजारों कीवर्ड्स को नेगेटिव में डाल दें। वो ब्रॉड कोड़ियों के दाम में है, काम करना है ब्रॉड में करना है। ये अब बहुत सारे लोग तो एग्जैक्ट पे जाते हैं ना। लेकिन खैर ये आतिफ आतिफ की जो वीडियोस आएंगी, जो आतिफ आपको ट्रेनिंग के अंदर एक्सप्लेन करेगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे हम एकोस को नीचे लेकर आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म विनर आपका पीपीसी होगा यहाँ पे। तो अब हम एक्सपेंसिव नीश में भी जा सकते हैं, 15 से 20 डॉलर में भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत गिव अवे करके साथ ही पीपीसी में शिफ्ट करके, साथ ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ट्रैफिक लाके। हमारा बस गोल ये है कि हमें 70-100 ऑर्डर डेली का आ जाए, और हम विद इन फ्यू मंथ्स कुछ हजार रिव्यूज बिल्ड कर लें। 1000 रिव्यूज तो क्रॉस करें ना कम से कम हम, और बस जल्दी से बुजुर्ग हो जाएं किसी तरीके से। बस 1-2 साल में हम बुजुर्ग बन जाएंगे, हमारी उम्र हो जाएगी 2 साल, रिव्यूज होंगे कोई 2-3 हजार, आते रहे नए, उसके बाद जितने आना है आओ भाई, हम तो आगे ही है ना, वो पीछे हम आगे। तो शुरू में डर बस इस चीज का था, शुरू के 3 महीने में डर था हमें कि लोग हमें ओवरटेक ना कर लें। 50 ही रिव्यूज है मेरे पास, पीपीसी में कर नहीं रहा, ऑर्गेनिक भी जिंदा हूं, वही कब तक जिंदा रहेंगे? नए नए चूजे जंप करते रहेंगे और ओवरटेक आपको करते रहेंगे, वो रिव्यूज क्रॉस करके आपसे आगे निकल जाएंगे। इसका डर था बेसिकली। तो ऑर्गेनिक, पीपीसी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एमसीएफ, एक्सटर्नल ऑर्डर्स, 4 सोर्सेस बिल्ड करें किसी तरीके से। आप कोशिश करें ये 4 सोर्सेस हों आपकी, और ऑर्डर्स आते रहे, फ्लड आता रहे आपके पास।
ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देनी थी मैंने इन 2 लॉन्च मेथड्स की और हाइब्रिड लॉन्चेस जो हम लोग आजकल कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह